नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहाँ स्कूल का मनाया गया स्थापना दिवस, कहाँ प्यार की खातिर युवक ने अपने ही भाई की ली जान, कहाँ भागवत कथा में आए क्षेत्रीय विधायक ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अवागढ़ में विगत 23 अप्रैल से अवागढ़ में किला मार्ग स्थित कोठी जैन मंदिर में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव में आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के प्रवचन हुए और आज के मुख्य अतिथि जलेसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजीव दिवाकर रहे। आज प्रवचन देते समय आचार्य द्वारा बताया गया कि जैन कुल में जन्म लेकर हमें मांस, मदिरा, धूम्रपान, गुटखा आदि सभी प्रकार के व्यसन का त्याग करना चाहिए और जो इस चीज को नहीं करता उसे पूजा करना और श्री जी का अभिषेक करना निषेध है। साथ ही गर्भ कल्याणक को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के चुनहट थाना क्षेत्र से है, जहां भाभी से एक तरफा प्यार में भाई ने भाई को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि चुनहट थाना क्षेत्र अंतर्गत दयाल रेजिडेंसी के पास एक जज के मकान में बतौर केयरटेकर के रूप में परिवार के साथ रह रहे युवक मोहित साहू का आज भोर में खून से लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही चुनहट पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजने के बाद चंद घंटों में इस हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का छोटा भाई भूपेंद्र साहू निकला। फिलहाल हत्या आरोपी भूपेंद्र साहू से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे भाई की हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे भेज दिया है। सर, एक मोहित नाम के शख्स की हत्या हुई है। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में क्या चीज़ें आई हैं और कौन है हत्या आरोपी? आज सुबह लगभग 6:30 बजे चिन्हट पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है कि ए ब्लॉक मकान नंबर 284 दयाल रेजिडेंसी में एक युवक का शव मिला है, जिसकी कि चाकू से वार करके जिसकी हत्या कर दी गई। मौके पर आलाधिकारी पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया जाता है और देखा जाता है कि उसके गले पर एक गहरा घाव था, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई है। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद जो मोहित की जो पत्नी थी, उनके द्वारा एक तहरीर दी जाती है थाने पर, जिसमें बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर के जो मोहित का भाई था भूपेंद्र साहू, ये मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने पुरानी रंजिश के चलते इसकी हत्या की है। तत्पश्चात पुलिस टीमें दबिश के लिए रवाना हो जाती हैं भूपेंद्र साहू की तलाश में। भूपेंद्र साहू की गिरफ्तारी होती है और जब उसको हिरासत में लेकर के जब डिटेल पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि मोहित साहू एक तरफा प्यार करता था। भूपेंद्र साहू एक तरफा प्यार करता था मोहित साहू की पत्नी से, यानी अपनी भाभी से। और इस संबंध से क्योंकि मोहित खुश नहीं था और मोहित लगातार उसको कई बार वार्न कर चुका था, कई बार बहस भी हुई थी इन लोगों की, और इसने मोहित ने अपने घर से भूपेंद्र को निकाल दिया था। इस चीज़ की रंजिश ले करके इसने इस घटना को अंजाम दिया। घटना में जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ है वो भूपेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर दी है। भूपेंद्र से पूछताछ चल रही है और आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की होगी वो की जाएगी। अभी फिलहाल भूपेंद्र को जुडिशियल कस्टडी के लिए जेल भेजा जा रहा है। आगे विवेचना में जो भी फैक्ट सामने आएंगे, तथ्य प्रकाश में आएंगे उसे। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज गंगा पार इलाके के हंडिया तहसील अंतर्गत देवा में देवराजी प्रेमचंद्र पब्लिक स्कूल के 10 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना जिंदगी अधूरी है, बिना शिक्षा के कोई काम संभव नहीं है। आज गांव-गांव में अच्छे स्कूल खुल रहे हैं, जिससे गांव के बच्चों में भी स्कूल जाकर पढ़ने की रुचि बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज ये स्कूल शिक्षा की जगत में अलग जगा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का विकास हो रहा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। अकलेरा में क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया रविवार को अकलेरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिंदा खेड़ा के गांव पाटरी खेड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां ग्रामवासियों द्वारा उनका फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कथा का श्रवण पान करने के बाद रानीपुरिया ने ग्रामवासियों की मांग पर
गांव में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की, जिस पर ग्रामवासियों ने उनका आभार व्यक्त किया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। जनपद संभल की थाना रजपुरा व सर्विलांस की टीम ने धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर हड़पने के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 75 लाख की कीमत के 12 ट्रैक्टर पुलिस ने बरामद किए हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया है। थाना रजपुरा के अंतर्गत पिछले कुछ समय से कई किसानों ने आकर ये शिकायत की थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनका ट्रैक्टर ले जाया गया है और उसके बाद में उस ट्रैक्टर का पता नहीं चल रहा है। इसमें आज ये पूरे गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसमें मतेंद्र नागर, जितेंद्र, ये दोनों थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद, मोहरपाल और मुनेंद्र भूप सिंह, ये बदायूं और कासगंज के निवासी हैं। इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज भेजा जा रहा है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह से था कि ये किसानों से उनके ट्रैक्टर किराए पर लेते थे, किराए पर लेने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और उसके बाद में उन ट्रैक्टरों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते थे। इसमें इनके द्वारा काफ़ी फ़ायदा कमाया गया, जो आज हम लोगों ने इसमें टोटल 12 ट्रैक्टर बरामद किए हैं इन लोगों की निशानदेही पर, जिनकी बाजारी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। इनमें से ज़्यादातर ट्रैक्टर नए हैं। इसमें से जो इनका मास्टरमाइंड है वो मतेंद्र नागर है। ये पहले भी 2 बार इस तरह के कारनामों में जेल जा चुका है। इसके खिलाफ पहले के भी 12 अन्य मुकदमे अलग अलग थानों में, अलग अलग जिलों में लिखे गए हैं। ये अंतर जनपदीय गिरोह है। इसके ऊपर अब गैंगस्टर की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें ये और बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास अभी कुछ और किसान हैं जिनके ट्रैक्टर अभी बरामद नहीं हुए हैं। उन ट्रैक्टरों की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों की PCR लेकर हम लोग वो ट्रैक्टर भी बरामद कराएंगे। इनके विरुद्ध धारा 420, 406, 467, 68 व 471 में FIR की गई थी। इसमें से इन लोगों ने जो ट्रैक्टर मिले हैं उनके जो चेसिस नंबर और बॉडी नंबर होता है उसको ग्राइंडर से मिटाकर वहाँ पर नया नंबर इंस्टॉल करके इनको बेचा गया है। कुछ जगह पर कागज़ भी फर्जी बनाए गए हैं। इस सभी चीज़ की विवेचना चल रही है। आगे अग्रिम कार्रवाई से आपको सूचित किया जाएगा। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। मिल्कीपुर अयोध्या में छुट्टा घूमने वाले मवेशियों को पनाह देने के लिए सरकार की पहल पर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं तो बनवा दी गई, मगर व्यवस्था बदहाल होने से ये गौशालाएं मवेशियों की पनाहगाह की जगह कब्रगाह बन गई। भूख और प्यास से आए दिन गायें मर रही हैं। अब अयोध्या जनपद विकासखंड मिल्कीपुर अंतर्गत कुंभी गौशाला की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ आए दिन जानवर भूख प्यास से मर रहे हैं। बीते शुक्रवार को हमारे संवाददाता ने जब गौशाला का निरीक्षण किया तो यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। मेन गेट पर ताला लगा था। छुट्टा गौवंश को रखने की यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं की गई। उनके चारा और पानी की व्यवस्था नहीं है। भूख से तड़प रहे ये गौवंश किस प्रकार से 4 दीवारी में बंधे हैं और ना ही यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ एक न एक दिन उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। इसी कड़ी में विगत 18 अप्रैल को 2 शातिर बदमाशों ने रेवाड़ी के सेक्टर 3 में रात करीब 11 बजे पहले तो एक घर की डोरबेल बजाई और फिर उसमें रह रहे एक बुजुर्ग से पिस्टल की नोक पर अलमारी में रखे 50,000 लूट ले गए और उनकी ये सारी करतूत वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर ये दोनों शातिर पुलिस की गिरफ्त में हैं। 18 तारीख की रात को तकरीबन 11 बजे 2 लड़के हथियारबंद थे जो और सेक्टर 3 के एक मकान में घंटी बजा करके एंट्री करते हैं और वहाँ लूटपाट करते हैं। तो SP साहब ने रात में ही खुद मौके का दौरा किया और CIA टीम भी पहुँच गई थी, हम सब भी पहुँच गए थे। तो SP साहब ने स्पेशल एक टीम गठित की और निर्देश दिए, क्योंकि बहुत सीरियस मामला था। SP साहब ने बहुत सीरियसली इसको लिया। तो उसमें हमारी CIA की जो टीम है उन्होंने 2 लड़कों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। तो एक लड़का वीरेंद्र सिंह है जो गांव मुंडनवास का है और दूसरा उसका साथी है जो वो बुलंदशहर का UP का रहने वाला लड़का है, राहुल नाम जिसका है। उनसे जब पूछताछ की तो ये हमारी जो सेक्टर 3 वाली वारदात थी लूट वाली, तो ये भी उन्होंने यस करी है और भाई हमने ये वारदात की थी। तो जिसमें ये 50,000 रुपये लूट कर ले गए थे तो उसको हमने ट्रेस आउट कर दिया है। अभी रिमांड पे हैं वो 2 दिन के। रिमांड के दौरान पूछताछ में नया कुछ को आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। का वीरेंद्र है
इसने 2-4 दिन दूध दिया था इस घर में। तो इस घर के बारे में इसको पता था कि भाई इस घर में कौन रहता है, क्या इनकी बैकग्राउंड है, क्या इनका पैसे का हिसाब किताब है। तो उसी चीज़ को टारगेट करके और स्पेशल टारगेट यही मकान किया गया था। तो दूध ही है। अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड आया नहीं है पीछे का, लेकिन हम मांग रहे हैं तो आ जाएगा जल्दी अगर हो। क्या करते हैं ये दोनों? फिलहाल ये तो लड़का एक तो दूध का काम करता है और एक मजदूरी का काम करता है। दिन ही इन्होंने घर के सामने से 2-3 चक्कर काटे थे। जब परिवार के बाहर गए हुए थे तो लूटपाट की थी। इनको अंदेशा था कि मोटा पैसा मिलेगा। नहीं, परिवार के बारे में इनको पता नहीं था। अभी जो असला जो यूज हुआ है वो बरामद हो चुका है और अभी एक असला बरामद हुआ है। रकम में से कुछ पैसे मिल गए हैं और कुछ के लिए आज रिमांड लेकर के वो जा रहे हैं हमारी टीम वाले, तो वो शायद शाम तक कर लेंगे। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। झांसी बरुआ सागर थाना क्षेत्र में सब्जी लेकर झांसी की ओर आ रहे किसानों की पिकअप में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन किसान घायल हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। कन्नौज में संदिग्ध अवस्था में मिला ज्ञात युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। संभल में ग्रामीणों ने लगाया एसडीएम पर आरोप। एसडीएम मांग रहे हैं 12 लाख रुपए। कहा कि हम लोगों से 5 लाख रुपए लेने के बाद भी एसडीएम करवा रहे हैं अवैध कब्जा। हमारी जमीन दादलाई होने के बाद भी करवाया जा रहा है अवैध कब्जा। पीड़ित ने आत्महत्या करने की दी चेतावनी। हेलो सर जी, मैं कल चौराहे पे अपनी आत्महत्या करूंगा। मैं सर आप मेरी इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। हाँ, सरकारी जमीन पे कब्जा करोगे, उठा के बंद करवा दूंगा, समझ में आ रहा? मैं सर मैं कब्जा नहीं कर रहा सर। आत्महत्या कर, अरे तुम्हारी जमीन छीनने है, सरकारी जमीन है। मैं सर जमीन पे कब्जा करा देंगे तुम्हें। मैं कब्जा नहीं कर रहा, मैंने आपसे मना नहीं करा। कब्जा करोगे तुम सरकारी जमीनों पे। आपका तो निर्माण चल रहा है। अब बताते हैं कि आत्महत्या करोगे, क्या करोगे? आपका निर्माण तैयार करानी साल भूमाफिया करके तुमने कब्जे कर रखे हैं दुनिया भर की जमीनों पे, सारे यहाँ पे बबराला में। आपके सर निर्माण चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैंने मना करा सर। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार साहब मैं हनुमान यादव बोल रहा हूँ। साहब आप अभी पत्रकार साहब ने बात करी थी आपसे। हाँ, पत्रकार ने करी थी, तो तुम्हारी ना और भी निकालेंगे अभी जो माफिया वाला है, वो भी लगवाना। बिल्कुल सरकार आप मेरे माफिया वाला वो आप सर वो सब लगाएंगे। ठीक है, तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है। बिल्कुल सर, मेरे 5 लाख रुपए सरकार मेरे सर 5 लाख रुपए मेरे वापस करवा दो आप। ठीक है सर जी। मेरा ना भूमाफिया में दर्ज कराना, साले जो जमीन का कब्जा करते हो सब बताऊंगा तुझे। सर जी मेरे 5 लाख। एसडीएम साहब हमारे साथ इंसाफ नहीं करते हैं तो हम तहसील पे जाके आत्महत्या कर लेगा हमारा पूरा परिवार। किस लिए आत्महत्या करेगा आपका पूरा परिवार? हमारा परिवार इसलिए आत्महत्या करेगा साहब, हमारे पुरखों की जमीन है। हमारे पुरखों की जमीन पर जबरदस्ती एसडीएम साहब हमें धमकी देकर ये जमीन हमारे घेरना चाहते हैं या कूड़ा घर बनवाना चाहते हैं। इसलिए साहब हम पीड़ित हो गए, हम मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसी वजह से हम 1 महीने से इनके क्या नाम है वो कर रहे हैं। एसडीएम साहब से बात चल रही है हमारी 1 महीने से लेकर, और एसडीएम साहब हमारी मान के नहीं दे रहे हैं। 12 लाख रुपए इनको दे दें तो हमारी जगह कल छोड़ देंगे। 12 लाख रुपए नहीं देंगे तो ये हमारी जगह पे कब्जा कर लिया इन्होंने। 12 लाख रुपए की मैंने मना कर दिया तो इन्होंने लाके ये ईंट और रोड़ी डलवा दी। अब साहब अगर इन्होंने क्या नाम है ये हमारा सेंटर बनेगा या कूड़ा घर बनेगा तो मैं अपने पूरे परिवार को लेके मैं वहाँ जाके आत्महत्या करूँगा कल 10 बजे। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।